नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां लाइट के तार को लेकर भाई बहुओं ने पति पत्नी सहित बच्चों के साथ की जमकर मारपीट। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां योग्यता परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं पुरस्कृत किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लाइट के तार को लेकर भाई बहुओं ने पति पत्नी सहित बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। धारदार कुल्हाड़ी हंसिया लेकर प्राणघातक हमला किया। एक व्यक्ति घायल हो गया। ननोरा गांव में भाई भाइयों में खूनी खेल हुआ। पीड़ित महिला पुरुष डर डर कर भय में जीने को मजबूर है। जखौरा थाना पुलिस ने उल्टा पीड़ितों पर लिखा मुकदमा। पुलिस अधीक्षक के बार बार चक्कर लगाकर न्याय को भटक रहे पीड़ित उषा पत्नी विक्रम सिंह ननौरा खा रहे दर दर की ठोकरें और वहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ से आए? ननौरा से। क्या घटना है आपकी? श्रीमान जी, करीब 7-7:30 बजे हम पीछे मक्का के हरिया भाई बिना टहनी तोड़ रहे थे पेड़ों की, और उनकी डोरी टूटी पड़ी हो या कैसी भी टूट गई हो। छोटे भाई ने कही कि डोरी टूटी, हमने कहा कि सुधरवा देंगे या सुधार पाए, लाइट निकल जाएगी तो हम सुधरवा देंगे। तो वो शांत रह के चला गया। मझला भाई आया गोविंद भीतर आया, उनकी पत्नियाँ और दोनों भाई आपस में प्लान बना के पीछे लेटरिन के रास्ते से आगे और घर में घुस के वंदना की मम्मी, पवन की मम्मी जो मठा भारी थी, इनमें पढ़ाई करने लगी। उनकी 2 बहुएँ हमारी और 2 भैया आए। तो एक कुलाड़ी लाए तो गोविंद और छोटे वालों लाए तो हंसिया। तो हमने हंसिया पकड़ी तो जी है चोटें, और जब कुलाड़ी पकड़ी तो बस हाथ में घड़ी कट गया। और जखौरा थाने में आए तो ने जो हमने लिख के दी वो बदल दी और हम पे भी केस काट दिया। और वो लिखी जो सही चीज़ है वो लिखी नहीं है उन लोगों ने। कब की घटना है? 3 तारीख की। चारों जनों ने आके इतनी भयंकर मारपीट करी और तुरंत जो है हम उधर से सीधे थाने आए। जैसे भेजा हमें जखौरा अस्पताल में। जखौरा अस्पताल में खून बंद नहीं हुआ तो डॉक्टर ने थोड़ा बहुत देखा, हम बेहोश हो गए वहीं पर। तुरंत डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलवाई जखौरा की और ललितपुर भेजी। ललितपुर में आए तो करीब 8-पौन घंटा इलाज हुआ। करीब 1 घंटा उन्होंने बहुत कोशिश की। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? ननौरा से। क्या हो गया आपके साथ? मठा वहाँ रहे थे, सो मठा भाउत में आई तो टटा पटाखता है कती और हमसे कल्ले दारी को आज पी को मार के फेंकने। सो हकाय ना हल्का और बे लगे थे नन हो मार बे हम में 2 लोग आई सो लठ लग गई देवे। सो हमारी मुड़ी में घाले जे है ना लग गई और जे है ना सो हमारी खून हाँ कड़े तो सो हम तो बीत गए थे हाथ में और बेजा कह रहे थे हम तुम्हें मार के फेंकने, हमें तुम्हें बेड़ा में रन नहीं देना। थाने में तो कैसा पुलिस के सामने ये तो दूसरे दिन है। सो फिर आई सो कया का तैयार लते के हम रात भर मोड़ा मोड़ी सब ऐसे बैठे रहे। लाइट अंगाल में ऊपर तेनो हमें रात के मार के फेंकने। हम 3 मोड़ी मोड़ा ऐसे तखत पे बैठे जे हते अस्पताल में भर्ती। तो हमने रात के दिन काटे को फर गए। हम थाने में पुलिस मान सके से भी कल्ला हम तुम्हें भंसाए आए मानी गए भी कैसे और हमें ऐसे भोग रहे। कौन है भाई लोग जिन लोगों ने मारपीट की? गोविंद, बहादुर और कया का तैयारी नीतू और दसूदा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में LUCC चिटफंड कंपनी द्वारा हजारों करोड़ की ठगी मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कंपनी के सरगना समेत 10 आरोपियों की 8 करोड़ 40 लाख की चल अचल संपत्तियों पर कुर्की कर ताले जड़ दिए गए। बताया गया कि कंपनी ने अधिक ब्याज और 2 गुना 3 गुना लाभ का लालच देकर जनता से अरबों रुपए निवेश करवाए और बाद में रकम लेकर फरार हो गई। शासन के आदेश पर की गई इस कार्यवाही से पीड़ित निवेशकों को उम्मीद जगी है कि ठगी गई रकम की वसूली कर उन्हें न्याय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि अन्य राज्यों में भी संपत्तियों पर जल्द कार्यवाही होगी। कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई है? कितने लोगों के भी संपत्ति कुर्की के आदेश किए गए? देखिए, LUCC नाम की जो चिटफंड कंपनी थी उसके द्वारा जो है पैसा डबल करने के नाम पे जो है बड़े स्तर का फ्रॉड जो है वह किया गया था। उसी में जो अभियुक्त थे इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसी के तहत जो है आज लगभग 8 करोड़ 40 लाख की जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें आज जो 10 अभियुक्त हैं उनकी ये संपत्तियां जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे अलग अलग थाने क्षेत्रों में थे। कोतवाली में, जाखलौन में, तालभेट में, ऐसे अलग अलग जगहों पे इनके द्वारा संपत्तियां जो है वो खरीदी गई थी, जिसमें ज़मीन थे, मकान थे, बहुत सारे वाहन थे। इन सभी की कुर्की जो है वो की जा रही है। आगे जो अन्य अभियुक्त हैं और जो इन अभियुक्तों के द्वारा दूसरे राज्यों में भी जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उनके खिलाफ भी जो है ऐसे ही आगे भी
कार्रवाई जो है वो की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के धानी में स्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बड़े बाबू चंदन कुमार ने बैंक के विभिन्न खाता धारकों पर लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकालकर फरार हो गए। वहीं आज जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल शर्मा के नेतृत्व में पीड़ितों ने बैंक पर धरना प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आप सभी का पैसा जल्द लौटा दिया जाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल शर्मा ने बताया कि इस तरह से लाखों की फर्जीवाड़े करके लोगों को प्रताड़ित किया गया है। अगर कर्मचारी न्याय नहीं दिलाएंगे तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। आज जो है इस डाकखाने पर धानी बाजार के और इस क्षेत्र के तमाम लोगों का पैसा जो डाकखाने में जमा किए थे उनका पैसा निकाल लिया गया और जो है उन लोगों को पता ही नहीं चला। अभी तो 10-15 लोगों का पैसा पता चल पाया। अभी ऐसे 50-100 लोग होंगे और ये डाकखाना विभाग के बड़े बाबू ने पैसा करोड़ों रुपए का घपला कर दिया। इस धानी का डाकखाना यहाँ पर है और डाकखाने से पैसा जो गरीब परिवार के लोग, व्यापारी लोग किस तरीके से पैसा जमा किए थे, उन लोगों का विश्वास था कि डाकखाने में पैसा जमा करेंगे तो मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ। अगर हमको आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इन लोगों को पैसा हर हाल में जिनका गया है उनका पैसा मिले और उन लोग बड़े बाबू के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आने वाले समय में किसी भी उपभोक्ता के साथ गलत नहीं होना चाहिए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सिद्धि दिवस पर एक भव्य कीर्तन यात्रा निकाली गई। इस विशाल कीर्तन पर सभी धर्म के लोगों ने पुष्प वर्षा करके कीर्तन का जोरदार स्वागत किया और इंसानियत की मिसाल को कायम किया। इस मौके पर सिख समाज के लोगों ने गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी को याद कर उनको नमन किया और उनकी याद में अपने अशकों को जारी किया। ये कीर्तन उत्तराखंड के काशीपुर से जनपद रामपुर की नगर पंचायत दड़ियाल पहुंचा और मुख्य मार्ग वाहे गुरु जी के खालसा और बोले सोनेहाल शास्त्रीय काल की सदाओं से गूंज उठा। साथ ही सिख समाज की महिलाओं ने कीर्तन पर पुष्प वर्षा कर अपने गुरु जी के बलिदान को याद कर नमन किया और उनकी याद में अपनी आंखों को नम किया। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद एसएस महाविद्यालय गोपालपुर मधैया परिसर में अविरल फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें योग्यता परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। ये परीक्षा 13 जुलाई को फाउंडेशन अध्यक्ष भानुकर तिवारी के नेतृत्व में कराई गई थी, जिसमें 300 छात्र शामिल हुए थे। प्रथम स्थान पर गजापुर के विपिन पाल को स्मार्टफोन, द्वितीय स्थान पर औसानपुर की ज्योति यादव को कूलर और तृतीय स्थान पर लंबुआ के अभिषेक अग्रणी को स्मार्ट वॉच दी गई। मुख्य अतिथि एसबीआई प्रबंधक विभूतिनाथ और महाविद्यालय के प्रेमनाथ शुक्ला ने बच्चों को सम्मानित किया, जबकि विशिष्ट अतिथि गिरीश पांडे, डॉक्टर संतोष पांडे और विजय नारायण शुक्ला ने उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में आकाश बरनवाल, खुर्शीद अहमद फारूकी, प्रवीण पाठक, पंकज सिंह, केडी जायसवाल और विजय नारायण तिवारी मौजूद रहे। अविरल फाउंडेशन द्वारा दिए गए इस कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हमारे विचार से सुल्तानपुर जनपद का ये अपने में यूनिक फाउंडेशन है। अविरल फाउंडेशन समाज के सबसे नीचे तबके के बच्चों को, चाहे वो शैक्षिक स्तर के हों, सामाजिक स्तर के हों, किसी भी प्रकार से जो है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको आगे बढ़ा करके पढ़ने के लिए, उनको समाज में जीने के लिए, सम्मान देने के लिए हर प्रकार की मदद कर रहा है। और अविरल फाउंडेशन के अध्यक्ष भानुकर तिवारी की मैं हर हृदय से जो है इनकी प्रशंसा करूंगा कि ऐसा कार्यक्रम जो है ये विगत 14-15 वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी ये करते रहें। मैं अपने कैंपस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज की तरफ से जो है मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और हमेशा भविष्य। आज अविरल फाउंडेशन की तरफ से एक योग्यता परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसके उस पश्चात हम लोग पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किए थे, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो बच्चे आए थे उनको पुरस्कृत किया गया। कितने छात्रों को आज पुरस्कृत किया गया? आज लगभग हम लोग यहाँ पे 40 बच्चों को पुरस्कृत किए। पहला पुरस्कार हम लोग स्मार्टफोन दिए थे 5G। एक विपिन पाल करके लड़का है जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी लगी थी,
हम लोग उसको जो है पहला पुरस्कार दिया था। इस तरीके के सम्मान से युवाओं में क्या संदेश देना चाहते हैं, सम्मानित करके आप क्या संदेश देंगे? अविरल फाउंडेशन का यह प्रयास है, जैसे बहुत सारी लाइब्रेरियां मार्केट में खुल रही हैं, उस लाइब्रेरी में जो बच्चे 8 घंटे का समय दे रहे हैं, वो अपना 8 घंटे समय दे रहे हैं, प्रतियोगिता के माध्यम से उनके टैलेंट के बारे में वो अपने पहचान सकते हैं कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या है। इसलिए हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन करवाए थे ताकि उनका एक अपने बारे में वो जान सकें। अविरल फाउंडेशन इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है? अविरल फाउंडेशन समाज को यह संदेश देना चाहता है कि हम लोग समाज में शिक्षा जो है वो एक ऐसा हथियार है कि जो गरीबी को दूर कर सकता है। इतनी बेरोजगारी समाज में बढ़ रही है, अगर इस तरीके के प्रोग्राम होंगे, बच्चे जो 12वीं के बाद तैयारी करने जाते हैं, अभी से हम लोग अभी जूनियर की भी प्रतियोगिता करवाएंगे, जब कॉम्पिटिशन के एग्जाम वो छोटी उम्र से देंगे तो उनको इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।